मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था पॉलिनोमियल। तो क्या उसमें हमने रिमाइंड किया था आपको कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, कोएफिशिएंट, फिर पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन भी था। उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। फिर टर्म के बेसिस पे आपने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। अगर 3 पॉलिनोमियल थे टर्मिनल पे कौन से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद फिर आपको डिग्री निकालना बताया। डिग्री कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल का? अगर एक वेरिएबल है तो ठीक है। फिर उसके बाद बताया कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल है, 2 आर मोर देन 2 वेरिएबल्स, देन हाउ कैन फाइंड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर? देन उसके बाद है जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हमने जो पढ़ा है पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म क्या हो सकता है? इतने सारे जो पॉलिनोमियल है उनका जनरल फॉर्म क्या होगा? तो हमने लिखा है यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n मींस कुछ भी 1 से लेके आप जहां तक लिखना चाहें, इनफाइनाइट कोई पॉलिनोमियल लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये इसका जनरल फॉर्म। अगर वेरिएबल x है, सिंगल वेरिएबल है, डिग्री n लिखनी है, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में। a फॉर पॉलिनोमियल x इक्वलिफिकेशन है कि हमने बताया था आपको ये एक्सप्रेस कर दो an, दैट इज a an। an मींस कोई रियल नंबर है। an into x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1। जो यहाँ पे वो उसका दे दी है डॉट डॉट डॉट, इस बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, so many numbers डॉट 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 एट द प्लेस ऑफ डॉट डॉट डॉट। देन प्लस लास्ट में आया a2 x स्क्वायर प्लस a1 x की पावर 1 लिखे है ना, लिखे पावर क्या होगा 1 होगा, और प्लस a0 जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हो गया। where a0 a1 a2 an are real number। क्या होता है रियल नंबर? कोई भी हो सकता है, -1 -2 1/2 3/5 -1/3 √2 √3 कुछ भी a0 a1 a2 डॉट 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 an ये हमारा रियल नंबर है। कंडीशन क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल में? an नॉट इक्वल टू 0। जो हाईएस्ट पावर रहता है जो टर्म, अगर उसका क्या कहते हैं कोएफिशिएंट, याद है ये n इज द कोएफिशिएंट ऑफ x और n, क्योंकि डिग्री n है इसी का कोएफिशिएंट देख रहे हैं, ये 0 नहीं होना है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है 2, हाईएस्ट डिग्री सॉरी हाईएस्ट पावर इज 2, तो डिग्री हो गया 2, उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो बल्कि 0 नहीं होगा। तो वैसे ही है तो कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है, तो उसका वो टर्म जो पावर n रखता है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना है। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? उसका एक डिग्री कम हो जाएगा, तो वो पॉलिनोमियल एक छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। इस फॉर्म ये जनरल फॉर्म है, आप इससे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कोई पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर लीनियर लिखना है, लीनियर का डिग्री क्या होता है 1, तो 1 कहां से आएगा? बाकी सब 0 हो जाएगा। 1 यही है ना उसमें, तो ये सब तो आएगा इसमें, ये आएगा बस। अगर लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 1 होता है, यानी मैक्सिमम पावर 1 होता है। देखो मैक्सिमम पावर 1 x से कितना है, इधर कुछ नहीं आएगा, ये 1 होता है। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक लिखना है तो हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म होता है।
एक चीज और, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल का, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं, नंबर ऑफ टर्म उस पॉलिनोमियल में, नंबर ऑफ टर्म पॉलिनोमियल px, जैसे ये px है तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, एट मोस्ट n+1। अगर उसकी डिग्री n है तो उसमें एक ज्यादा टर्म हो सकते हैं, कितने, एक ज्यादा, जो उसका डिग्री है उससे एक ज्यादा टर्म हो सकते हैं, होते नहीं है, हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर मान लो लीनियर पॉलिनोमियल है, उसमें डिग्री 1 है, उसमें एक टर्म हो सकता है, उसमें मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, 2, क्योंकि डिग्री 1 है और 1 उसमें ऐड कर देना कितना हो जाएगा, 2। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 से कम हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, बस 2 से ज्यादा नहीं होगा लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म। वैसे ही क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है, क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है, 2, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2, तो कितने मैक्सिमम टर्म हो सकते हैं, इसमें 1 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 3। मैक्सिमम टर्म 3 हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सिंगल वेरिएबल है तो, क्लियर। 3 से ज्यादा नहीं होगा, 3 से कम हो सकता है, 3 से कम हो सकता है। तो ये है, आपको नोट करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर लिया, उसके बाद आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल सिंगल टर्म होता है, क्या होता है, केवल सिंगल टर्म होता है, और वो सिंगल टर्म क्या होता है, नॉन जीरो। ऐसा पॉलिनोमियल जो एक सिंगल टर्म होता है और सिंगल टर्म होने के साथ साथ वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट मींस नॉन जीरो कांस्टेंट। कांस्टेंट का पता है, फिक्स वैल्यू, ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट, all the real number are constant। तो ऐसा पॉलिनोमियल जो सिंगल है और नॉन जीरो कांस्टेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। हाँ, फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3 -2 2 3 -5/7 3/5 ये 1/5, ये हमारे क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जो केवल सिंगल टर्म रखता है, ओनली सिंगल टर्म, एंड नॉन जीरो कांस्टेंट, सिंगल होगा और नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल्स नहीं, कांस्टेंट। क्लियर। ये हमारे एग्जांपल है कि हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वेरी कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो सकती है, हम इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, जरा देखो जरा, 3x 0 ले सकते हैं, x/0 सॉल्व कर जरा, 3x/0, इसके भी नंबर या वेरिएबल का पावर 0 होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, 3। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका डिग्री क्या होगा, 0। वेरी गुड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है। डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अगर किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अच्छा 0 या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जांपल, 0 भी तो हमारा नंबर है, ये नंबर एक नहीं है कांस्टेंट भी 0 हमारा, 0 से ठीक नहीं सकता है। अगर आप 0 के लिए
यहाँ लिखेंगे तो ये सही नहीं होगा, नॉन जीरो लिखा है, डिफिनेशन में लिखा है पहले नॉन जीरो कांस्टेंट। तो अगर जीरो होगा तो क्या होगा, तो जीरो अगर होगा उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जो क्या रखता है, केवल सिंगल टर्म होता है, सेम बेसिक कांस्टेंट जैसा, ओनली सिंगल टर्म, वो क्या होगा, जीरो, और कुछ भी नहीं होगा उसमें, ओनली जीरो। दैट्स पॉलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि वो क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। अच्छा, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड है। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल डिफाइंड, इसका अभी डिफाइन नहीं किया गया है, इसका काम चल रहा होगा, अभी जो मैथमेटिशियन काम कर रहे होंगे इसका डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो ये था कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल और जनरल फॉर्म। बाकी डिग्री निकालना आपको पता है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 बहुत इजी है, अगर आपने अच्छे से ये पढ़ा है, जो टीच किया है उसको अच्छे से आपने देखा है वीडियो, तो बहुत इजी है 2.1 करना। फिर भी मैं एक्सरसाइज थोड़ा सा करूँगा आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है, इसमें क्या बताना है, जो पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसमें कुछ गिवन है एक्सप्रेशन, आपको फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, विच आर द नॉट, उसमें कोई पॉलिनोमियल भी नहीं है, कुछ एक्सप्रेशन नीचे गिवन है। टोटल कितने एक्सप्रेशन है, 5। क्वेश्चन 1 टोटल 5th पार्ट है, ठीक है। इसमें ये आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे, आपको मैं बताया था, अगर कोई पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल में, तो उसका जो पावर होगा, पावर फ्रैक्शन नहीं होगा, पावर फ्रैक्शन नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, नॉन नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा पावर उसका। अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल है, अगर ऐसा नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ऐसा है, अगर फ्रैक्शन पावर नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन एंड पावर नॉट इक्वल टू नेगेटिव, तो क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अगर इक्वल है तो पॉलिनोमियल नहीं है। जरा इसमें देखो आप, 4x² - 3x है, इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, नहीं है। x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, नेगेटिव भी नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट फिगर पॉलिनोमियल, ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल है। सेकेंड पार्ट में कुछ अलग, y² + पॉलिनोमियल है, एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल y, इसका मैंने किसका पावर क्या है, पॉलिनोमियल है। 3 देखो, थर्ड पार्ट होगा क्या, पॉलिनोमियल 3√t + 3√2। आप देखे चलिए, आप पहले यहाँ तो 2 पार्ट्स हैं, 2 टर्म है ना, 3√3 + 3√2। फर्स्ट पार्ट में देखें, फर्स्ट देखिए यहाँ पे t √2 में लिखा हुआ है, जिसका पावर क्या हो जाएगा, √3 पावर हाफ, ठीक है, प्लस ये ऐसे। देखो यहाँ पे इस वेरिएबल t है, यहाँ पे जो वेरिएबल t है इसका पावर फ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ पे जो पावर t है इसका पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे नहीं है। अगर ध्यान देना,
पॉलिनोमियल अगर है तो जो भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी टर्म हैं, उस टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनका पावर फ्रैक्शन में नहीं होगा और नॉन नेगेटिव भी नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या फ्रैक्शन पॉलिनोमियल होगा? नहीं, नॉन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ और ये जो पार्ट्स है, दो पार्ट्स हो गए, उसको आप कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, 2 + x² + x। कोएफिशिएंट लिखना है किसका? x स्क्वायर का। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जहां पे x स्क्वायर टर्म है उसको देखो आप, यहाँ पे x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है, आगे पीछे कोई भी नंबर नहीं है, तो मींस क्या है 1 और इसका साइन क्या है प्लस, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा +1। क्लियर? सेकेंड पार्ट 2 - x² + x, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट x² क्या होगा? तो जहां पे x² है उस टर्म को देखिए, उसका कोएफिशिएंट चेक करें। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 पर साइन क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। क्लियर? ऐसे कर दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एग्जांपल लिखना है। क्या एग्जांपल लिखना है? बाइनोमियल। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल। बाइनोमियल मींस क्या होता है? टू टर्म। बाइ मींस टू, नोमियल मींस आपको पता ही है, ऐसा बाइनोमियल से टू टर्म हो और उसका डिग्री क्या होनी चाहिए 35। 3 बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। कोई भी एक वेरिएबल है, कोई भी एक वेरिएबल, ठीक है, x क्या होता है? x का पावर 35 और प्लस यहाँ कोई भी कांस्टेंट। कितने टर्म होंगे? 2 टर्म लिखना है। बाइनोमियल तो 2 टर्म होगा और डिग्री है 35, उस वेरिएबल का 35 कर देंगे। हम इसको x लिख सकते हैं और क्या हो जाएगा x 35 प्लस -3x, ऐसे लिख सकते हैं। हमें 2 ही टर्म चाहिए ना, उससे ज्यादा टर्म तो चाहिए ही नहीं, तो एक ये टर्म हुआ, एक ये टर्म हुआ, ठीक है। और मैक्सिमम पावर हम किसी एक वेरिएबल्स का यहाँ पे कर दें, 35 हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। ऐसे ही मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना है 100 है, बट क्या होना चाहिए मोनोमियल से इक्वल कर, तो क्या हो जाएगा x, कोई वेरिएबल x इसका पावर 100, वेरिएबल का ही पावर होगा, नंबर का पावर होगा नहीं, वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। फिर मोनोमियल लिखना है इसका डिग्री 100 हो, अगर डिग्री 0 होता तो क्या करते? कोई कांस्टेंट लिख देते, बट डिग्री लिखना है 100, ये कोई नहीं लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इजी है, जो हाईएस्ट पावर होगा उस वेरिएबल्स में वही उसका क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। तो देखो जरा, फर्स्ट पार्ट 5x², फर्स्ट पार्ट 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब देखो पहले सिंगल वेरिएबल है, दो वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल तो बहुत इजी है, उसमें टर्म देखें, ऐसा टर्म जिसका डिग्री सबसे ज्यादा हो, ऐसा टर्म जो वेरिएबल रहता है उसका पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है। पहला टर्म इसका 3, इसके कितना है 2, इसके कितना है 1। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन that is known as the degree of the
डिग्री आपका पॉलिनोमियल क्या देगा डिग्री इसका डिग्री 3 ऐसे ही आप बाकी पास कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1। अब इसके बाद जीरोस आपका पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 में भी आपको पढ़ना है, क्या चैप्टर ही पूरा पॉलिनोमियल पढ़ना है क्लास 10 में, ये टॉपिक भी पढ़ना होगा। जीरोस आपका पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दोनों डिफरेंट है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, ये अलग है। डेफिनेशन अभी बताया था मैंने आपको, क्या होता है, have only single term that is zero, इसका जीरो पॉलिनोमियल, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम कल पढ़ेंगे। देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप नोट्स बना लीजिए, पूरा नोट्स बना के रेडी रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।